हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर कुरैशी। आज हम बात करने जा रहे हैं कश्मीर में तांबे के बर्तन किस तरह से पुराने से नए किए जाते हैं। तांबे के बर्तन इस्तेमाल में लाने के बाद कुछ महीने कुछ साल बाद पुराने हो जाते हैं, जिनको नया करना बहुत ज़रूरी होता है। बर्तनों को चमकाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ हमें ज़रूरत होती है वो है ये चक्री, जिससे हवा दे के इन कोयलों को गर्म किया जाता है। और सामने ये एक छोटा सा तवा लगा होता है जिसमें कोयले जो है आग पकड़ते हैं और इसमें गर्मी पैदा होती है। उसके बाद ये कुछ हथियार जिनसे गर्म बर्तन को हाथ में पकड़ा जाता है। उसके बाद काम शुरू होता है पुरानी कलाई को गर्म करके नई कलाई में तब्दील करने का। पुरानी कलाई को एक बड़ी त्रामी के पीछे गर्म करके डाल दिया जाता है, जिससे वो ठंडी होके एकदम नई कलाई में तब्दील हो जाती है। और यही फिर बर्तनों को लगाने के बाद बर्तनों को चमकाया जाता है। उसके बाद बर्तनों पर कास्टिक सोडा लगा के पुरानी मेल और चिकनाहट हटाने का काम शुरू होता है। यहाँ पर कारीगर बर्तनों को रेत से अच्छी तरह रगड़कर पूरी तरह से साफ करने की कोशिश करता है। जितने बर्तन पहले अच्छी तरह धोए जाएं, उतनी ही अच्छी तरह उन पे तांबे की परत चढ़ाई जाएगी। परेशान कैसे कशीर में आस में त्योता त्राम दाई के लोरे देशो त्राम के ना ये फटा ये ताव से मुंह गैस खड़ा कर रहा है मैं अगर ये फोन कर लो खा तो फटे के शेप सुदावा ना निकाल यो फोटा ये मां कर ना कर जा नंबर 2। यह कारीगर हमसे ये कहना चाहता है कि अगर इस कटोरे को ज़्यादा देर तक आग पे रखा जाए या कोई भी गलती बरती जाए, अचानक से ये फट सकता है। ये ज़्यादा देर तक कोयलों पर नहीं टिक सकता। लेकिन धीरे धीरे करके कारीगर ने इसका काम तैयार कर दिया। इसको गर्म करने के बाद इसमें कलाई की थोड़ी सी परत लगा के ऊपर से नाजुक नरम रुई से एक बार हाथ फेर दिया और बर्तन ऐसे चमकने लगा जैसे कि अभी बाजार से खरीदा हुआ हो। और फिर कारीगर ने दूसरे नंबर पर छोटी देगची चढ़ा दी और आहिस्ता आहिस्ता से चक्री को घुमाने लगा और गर्मी पैदा होने लगी। गर्मी को देखते हुए मैं तो कुछ देर के लिए डर गया। ऐसी गर्मी देखने के बाद मुझे लगा कि शायद ये बर्तन अब बच नहीं पाएगा। लेकिन जिस तरह से कारीगर ने अपने हुनर को आजमाते हुए आहिस्ता आहिस्ता से बर्तन को गर्म करने के बाद एक तरफ से दूसरी तरफ पलटा और दूसरी तरफ से तीसरी तरफ पलटने के बाद अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा करके उसको गर्म करने के बाद नीचे उतारा और थोड़ी सी कलाई की परत उस पे चढ़ा दी। और देखते ही देखते बर्तन का तो देखो हाल ही बदल डाला। ये सब देखने के बाद मेरे मुंह से बस वाह की आवाज़ निकली और बर्तन एकदम नए के नया जैसा हो गया। ये तो मानो किसी
चमत्कार से कम ना हुआ हो। और आखिर पर एक बार फिर से देगची को गर्म करने के बाद नीचे उतारकर अच्छे से पूरी साफ सफाई करने के बाद उठाया और पानी में डाल दिया, जिससे बर्तन ठंडा हो जाए। मलेशिया का हम दोन जाए तत पे वातान कशीर ईरान के गसान तो कशीर ईरान इराक बगदाद अपोरी ये नेरा तुमन कुन लगान तुमन मा त्राम बान तुम क्या गो त्राम तुम आसा कम रुपए जाना ये त्राम मुल्कस मज तो आसान सोजा हकीक कदे नेरा ना सुजना योर लद्दाख। और आखिर पर कारीगर से इजाज़त लेने के बाद मैंने अपने हाथों से इन पॉलिश किए हुए देगचों को पानी से एक एक करके बाहर निकालना शुरू कर दिया। बर्तन को देख के बस यही लग रहा था कि जैसे बस अभी किसी नए कारखाने से बनकर तैयार हुए हों। सच में कश्मीर में जितने भी होने वाले काम हैं सब के सब खूबसूरत हैं।